कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब भी दबाव जारी है। हमने यहां पर भावों को 90 के ऊपर तो आते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह से यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं और ईरान की डील के ऊपर बातचीत जारी है, कुछ वॉबलीनेस यहां पर प्राइसेस में जरूर है। वहीं सोने चांदी की अगर बात करें तो यहां पर इसकी चमक कुछ बढ़ती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स 105 और 105 के नीचे भी फिसलता हुआ नजर आया और कुछ खरीदारी यहां पर सोने चांदी में उस वजह से लौटी है। दाल के भाव देखें तो यहां पर इनमें बढ़त आते हुए नजर आई है। पिछले एक महीने में करीबन 8 से 15% की बढ़त वेरियस दालों में देखने को मिली है। तो क्या दाल के भाव बिगाड़ेंगे किचन का बजट, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव और एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा भी होंगे हमारे साथ। शुरुआत लेकिन यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि कल यहां पर नेचुरल गैस में तो 5% का इजाफा देखने को मिला। कच्चे तेल में भी हमने देखा कि दोनों ही जो वेराइटीज हैं वो अब 90-91 के ऊपर कारोबार करती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि इसी हफ्ते में हमने 90 का स्तर नीचे में नाइमेक्स में टूटते हुए भी देखा था। इस वक्त यहां पर 92 जैसे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को? अब यहां से क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा, मेरे हिसाब से $87 तो टेस्ट कर चुका है नाइमेक्स क्रूड और अभी थोड़ा सा आई वुड से एक रिट्रेसमेंट रैली आ रही है। अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स आर स्टिल पॉइंटिंग, आई वुड से इट इज स्टिल आई वुड से इट इज अ बिट मिक्स्ड, लेकिन थोड़ा सा लोअर साइड पे है। कल इन्वेंट्री का डेटा भी जो आया था वो आई वुड से अगेन इट वाज मिक्स्ड, क्योंकि क्रूड काफी बढ़ के आया था, लेकिन गैसोलीन हैज शोन अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ अ गुड डिमांड। तो मेरे हिसाब से अभी भी फंडामेंटल जो है वो मिक्स्ड है। रशियन ऑयल प्राइसेस, रशियन ऑयल को लेके अभी भी चिंता बनी हुई है एंड इट इज स्टिल एस्केलेटिंग। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड में अभी भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है। बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है प्राइस पे। तो द लेवल्स दैट आई एम लुकिंग एट इज समवेयर अराउंड $94 पे एक कैप होना चाहिए नाइमेक्स में, जो कि एक रेजिस्टेंस है। $87 का एक सपोर्ट बन चुका है अभी, जहां से प्राइसेस फिर से एक बार रिवर्स हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर उसके नीचे जाता है तो वी आर सेट फॉर $86-85। अगर $94 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मेरे हिसाब से फिर से एक बार जो प्रीवियस रेंज था विच वाज अराउंड 94 to 100-102, आई थिंक वी विल कम इनटू दैट। तो जब तक $94 होल्ड है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर बनना चाहिए। अगर एमसीएक्स के प्राइस लेवल्स की बात करें तो 7,350 का जो सपोर्ट था, जो काफी टाइम से ब्रीच नहीं कर रहा था, तो अभी ये फिर से ब्रीच करके फिर से उसके पास आ रहा है। तो आई थिंक दैट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और लोअर लेवल्स पे 6950 वुड एक्ट एज अ सपोर्ट। सो माय ब्रॉड रेंज इन एमसीएक्स वुड बी अराउंड 7,350 7,400 ऑन द हायर लेवल, और लोअर लेवल पे 6,950। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब तक कि 7,400 ब्रीच नहीं करता। अगर उसे ब्रीच करता है तो फिर हम एक बार थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ क्लियर सेल ऑन रैली मार्केट राइट नाउ। ओके, तो सेल ऑन रैली मार्केट है, ये क्रूड पर आपको भी मिला है। हालांकि फिलहाल हम एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। 7300 पर मौजूदा लेवल्स हैं। अजय, आपकी एमसीएक्स पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है क्रूड पर? साथ ही साथ नेचुरल गैस पर क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, कंसीडरिंग कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा, तेजी देखी, आज भी 0.2% ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो काफी वॉलिडिटी एनर्जी पैक में कंटिन्यू बनी हुई है। खास करके कच्चे तेल की बात करें तो अभी तक अगर हम जून के हाई से देखें तो लोअर लो पैटर्न्स बने हुए हैं। हमने कंटिन्यू $125 ब्रेंट को टच होते हुए देखा, और अब मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी कल हमने देखा कि शाम की सेशन में गैसोलीन के स्टॉक में जो ड्रॉप था उसकी वजह से आया जरूर है, बट अभी भी डिमांड कंसर्न्स मार्केट में बने हुए रहेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट में अगर ब्रेंट की बात करें तो 100 के ऊपर तो जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बट न्यू लोज की तरफ अगर बढ़ता है तो वी शुड लैंड अराउंड लेट्स से $88-90 तक का भी लेवल हम ब्रेंट में देख पाएंगे। तो सेल ऑन रैली क्रूड में कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं कि डिमांड में भी डिटोरेशन है। यूएस कंटिन्यू अपना प्रोडक्शंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एसपीडीआर होल्डिंग से भी लिक्विडेशन हो रहा है, जो मुझे लगता है कच्चे तेल में दबाव कंटिन्यू रखेगा। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो अभी भी जो कंसर्न बना हुआ है वो रशिया और जर्मनी को लेकर बना हुआ एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, जिसके चलते हमने डेफिनेटली $9.5 का जो हाई हमने जुलाई एंड में लगते हुए देखा, उसके बाद रिट्रेस किए जरूर है प्राइजेस, बट आई थिंक $8 के ऊपर निकलना काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव है। तो आई थिंक वेदर कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस ढंग से अभी यूएस के अंदर हाई टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से हाई डिमांड एक्सपेक्टेड है जो अगले एक हफ्ते के लिए रहेगा। इनफैक्ट इन्वेंट्री डेटा की भी बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत बिल्टअप जरूर दिखा रहा है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा
अगले 2-3 महीने में जो विंटर ऑनसेट है उसके मुताबिक अगर यूरोप नेशंस की अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी करें तो 60% के लगभग है, जो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी मेंटेन है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग $9 वापस इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 700 रुपए का लेवल थोड़ा अगर हम 15-20 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो आराम से तोड़ सकता है। ओवरऑल नेचुरल गैस काफी बुलिश लग रही है एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर एनर्जी की, लेकिन अब एक चेक ले लेते हैं यहाँ पर सोने चांदी का। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारतीय कल्चर के लिहाज से हम यहाँ पर रक्षाबंधन मना रहे हैं और क्लियरली राखियां जिस तरह से खरीदी गई हैं इस बार, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है कि यहाँ पर सोने और चांदी की राखियां हैं और गिफ्टिंग के लिहाज से भी सोना चांदा स्मॉल टिकट साइज में ही सही लेकिन खरीदा जाता है। कैसे देखते हैं आप रविंद्र सोने के प्राइसेस ये करंट लेवल्स पे, क्योंकि हल्का सा एक रिबाउंड जरूर यहाँ पर देखने को मिला है? वेल, अगर हम डेटा स्पेसिफिक देखें तो जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा था लास्ट वीक में, तो वो तो काफी स्ट्रांग आया था, जिसके बाद ये एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि फेड शायद से थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। लेकिन सीपीआई डेटा ने थोड़ा सा जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उसे थोड़ा सा हिला दिया है, आई वुड से, बिकॉज इट हैज कम डाउन। द इन्फ्लेशन डेटा हैज स्लाइटली शोन लोअर नंबर्स, लेकिन मेरे हिसाब से एक नंबर से कुछ नहीं होगा, और वही हमने कल के सेशन में भी देखा जब भी डॉलर इंडेक्स इमीडिएटली इट केम डाउन बिलो 105 और हमने कॉमिक्स गोल्ड में 1824 तक के लेवल टेस्ट होते हुए देखे। लेकिन उसके बाद जो ऑप्टिमिज्म था वो थोड़ा सा फेड आउट हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से फेड के जो गवर्नर्स है वो अभी भी हॉकी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एंड दे आर टेलिंग कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी हाई लेवल्स पर है और इसे कंट्रोल करना काफी जरूरी है। तो आई थिंक फिर से जो फेड के एग्रेसिवनेस है, आई थिंक उसके वजह से हमने एक करेक्टिव मूव देखा गोल्ड में। आज पीपीआई डेटा है, आई थिंक दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी क्रूशियल। लेकिन मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में अभी थोड़ा सा एक नरमी कंटिन्यू रह सकता है, और अगर गोल्ड के प्राइसेस देखें तो मेरे हिसाब से ऊपर में 1830 1840 डॉलर्स तक के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। एमसीएक्स पे आई थिंक एक अच्छा करेक्टिव मूव आया है। मेरे हिसाब से 51,800 वुड बी द एक्सट्रीम डाउनसाइड दैट आई एम लुकिंग एट। वहां पे एक बार बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ऊपर में 52,600 का एक ब्रेकआउट जोन है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी गोल्ड गोइंग टिल 53,500 लेवल्स। सिमिलरली अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर में भी पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि बेस मेटल्स में भी हमने एक तेजी आते हुए देखी है एंड आई थिंक इट इज स्लाइटली सस्टेनेबल। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में हम जल्द ही 60,000 से लेके 61,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। सो आई थिंक एनी डिप टुवर्ड्स 58,000 57,500 I think it's a good buying opportunity for a target of 60,000 to 61,000. ओके, तो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों पर स्ट्रैटेजी बताई है रविंद्र ने। अब बेस मेटल्स का भी जिक्र किया, तो बेस मेटल्स को भी देख लेते हैं आज के सेशन में, जहां पर एक तेजी की तरफ कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड 1.25% से लेकर 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम, कॉपर खासतौर से, इन दोनों पर अजय आपका क्या व्यू है? आज जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो पिछले 2-3 महीनों में हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, बट सिंस जुलाई मिड से हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी आना चालू हो चुका है। उसका मेजर कारण है डॉलर में कंटिन्यू गिरावट, जहां हम डॉलर 109.50 देख रहे थे, आज अगर हम देखें तो 105 के करीब आ चुका है। चाइना ने भी कंटिन्यू स्टिमुलस मार्केट में देने की कोशिश की, जो एक सेंटिमेंट को पॉजिटिव कर रहा है। बट रिसेंटली जो हमने एक बड़ा स्पाइक देखा, डेट वाज बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, जो हमने चाइना में भी देखा है, यूरोप में भी देखा है। तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमने देखा कि काफी प्रोडक्शंस के अंदर हमने कर्टलमेंट आते हुए देखा, जिसकी वजह से कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इनमें एक बाउंस आते हुए देखा है। तो आई थिंक पूरे बेस मेटल में निकल नो डाउट एज ऑफ नाउ इज नॉट मच ट्रेडेबल। लेड काफी स्टेबल है, बट आई एम वेरी मच बुलिश फॉर कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, जहाँ पे कॉपर में एक्सपेक्टेड जो था हमारा लेवल के हायर साइड पे वी शुड सी 70 का लेवल, वो हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेट्स से 690। जिंक के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम चार्ट्स पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि फर्दर जिंक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी रहेगी, जो 335 तक का लेवल दिखा देगी। एंड लास्ट में एल्यूमिनियम पे, जहाँ पे हमें यूरोप से नजर रखना है, क्योंकि यूरोप में जिस ढंग से एनर्जी क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, तो प्रोडक्शन कर्टलमेंट की वजह से एल्यूमिनियम में मुझे लगता है 230-235 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर एट दिस टाइम।
खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है और बाइंग रिकमेंडेशंस आपके लिए मेटल्स में हैं भी, लेकिन रुपए पे एक नजर डालेंगे। और रविंद्र, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में उठापटक जारी है, इन्फ्लेशन के डेटा को इसने रिएक्ट किया है। इंडियन रुपीज अब यहाँ पर नियर टर्म में किस तरह से कारोबार करते हुए दिखते हैं? फिर मनीषा, मेरे हिसाब से स्पॉट में जो है वो 79.85 80 का जो एक लेवल है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यूएसडी आईएनआर स्पॉट बेसिस पे। और सपोर्ट देखें तो 78-80 का सपोर्ट है, तो ये दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने लोअर लेवल से बाइंग आते हुए इसमें देखी है यूएसडी आईएनआर पेयर में, एंड आई थिंक दैट माइट कंटिन्यू। डॉलर में एक वीकनेस जरूर है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में जब तक कि 104.80 का लेवल नहीं निकलता, आई थिंक इट माइट कंसोलिडेट। आज का पीपीआई डेटा अगेन विल बी क्रूशियल। तो मेरे हिसाब से अंटिल देयर इज एनी ट्रिगर, मुझे लगता है कि प्योर प्राइस एक्शन देखे तो 79.85 80 का एक अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड जो है वो अराउंड 78-80 का होगा। तो मेरे हिसाब से जब भी 79 से 79.10 तक के लेवल्स दिखते हैं, आई थिंक एक बाइंग आ सकती है वहां पर। और 79.85 से 80 का जो लेवल है वो एक सेलिंग जोन है, वहां पे सेलिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड करेगा, और ये रेंज निकाल दिया तो फिर हमें एक डायरेक्शन मिलेगा। अंटिल देन आई थिंक वी आर सेट फॉर दिस रेंज, और रेंज ब्रेकआउट पे ही एक डायरेक्शन व्यू लेना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक ये ₹1 में कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो ये रुपए पर भी आपको आउटलुक मिला है। फिलहाल 79.44 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रविंद्र, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी नॉन एग्री कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे पल्सेस पर। हमने 6 हफ्तों में दालों कीमतों में तेजी से उछाल आते हुए देखा है। क्या है ट्रिगर्स, क्या रहेगा आगे प्राइसेस का ट्रेंड, इस पर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद।